इसके बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद अब जारी हो गई है। भाजपा हाईकमान ने छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों में सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय हाईकमान द्वारा नियुक्त 3 पर्यवेक्षकों में 2 पर्यवेक्षक आदिवासी हैं। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम पर ही फोकस किया जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का नया मुखिया चुनने केंद्रीय हाईकमान ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर बीजेपी विधायक दल की बैठक लेंगे। वैसे तो अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य झारखंड के आदिवासी नेता हैं, जो झारखंड के पूर्व सीएम भी रहे हैं। वर्तमान में उन्हें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री के दायित्व के साथ कृषि मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उन्हें सौंपा गया है। मुंडा छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए लगातार आते रहे हैं, इसलिए मुंडा छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ है। अर्जुन मुंडा को अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने का जिम्मा सौंपा गया है। दूसरे पर्यवेक्षक सर्बानंद सोनोवाल भी आसाम के आदिवासी नेता है। सोनोवाल आसाम के पूर्व सीएम और वर्तमान के केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं तीसरे पर्यवेक्षक दुष्यंत कुमार गौतम भाजपा संगठन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। 3 में से 2 पर्यवेक्षकों के आदिवासी होने के इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सीएम आदिवासी वर्ग से चुना जाएगा। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सीएम फेस के लिए अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। जब तक राय मशवरा नहीं होगा तब तक कहना मुश्किल है। अभी सभी का नाम चर्चा में है। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सीएम का चुनाव उनके दल की बात है, मगर मैं आदिवासी होने के नाते चाहता हूं कि किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये तो उनके दल की बात है, लेकिन मैं आदिवासी नेता होने के नाते जरूर चाहूँगा किसी आदिवासी नेता को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि सरगुजा और बस्तर दोनों खूब समर्थन किया है इनको। ये भी आदिवासियों का समर्थन करें। अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशविरा नहीं होगा, विधायकों की राय नहीं जान ली जाएगी, तब तक किसी भी नाम के लेकर अभी सभी नाम चर्चा में हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम की चर्चा इसलिए भी है कि आदिवासियों ने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिए हैं। पार्टी उन्हें नाराज नहीं कर सकती। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में आदिवासी और पिछड़े वोटरों की बड़ी भूमिका रहने वाली है। लिहाजा भाजपा केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी नेता को सीएम बनाकर बड़े वर्ग को साध सकता है। हालांकि तमाम कयासों के बीच ये देखना होगा कि बीजेपी विधायक दल किसे अपना नेता चुनता है। रायपुर से NH24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। वही बात करें छत्तीसगढ़ में भाजपा के सीएम फेस को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। राजधानी रायपुर की जनता अपने अलग अलग ओपिनियंस रख रही है। पिछले शासनकाल में रमन सिंह के कार्य की कई लोग सराहना कर रहे हैं, तो कई लोग सीएम के नए फेस को देखना चाहते हैं। रमन सिंह जी को ही बनना चाहिए जी। कारण बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से सुधरी हैं और आगे भी वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो बच गया था, जो छूट गया था, जो नहीं हो पाया था, वो अगर फिर से बने तो बहुत अच्छा हो सकता है। बृजमोहन अग्रवाल जी एक तरीके से मुझे लगता है कि बन सकते हैं। लड़कियों के लिए तो अभी रायपुर काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो गया है पिछले कुछ दिनों से, जैसे न्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो आरंग से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने NH24/7 के संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमने नहीं हराया, बल्कि उनको अपने ही भ्रष्टाचार ने हराया है। गुरु खुशवंत साहिब ने यह भी कहा है कि भाजपा की जीत में कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा है। आरंग की जनता ने बीजेपी को विकास के लिए वोट दिया है। बीजेपी विकास की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी उस पर लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं उसको हमेशा करके दिखाते हैं।
तो जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया। इसके लिए पूरी जनता को, प्रदेश की जनता को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों, चाहे प्रदेश के, जिला के, ब्लॉक के, शहर के, हर एक कार्यकर्ता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने आज इतना मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। तो निश्चित ही आने वाले समय में सभी का मान सम्मान बढ़ेगा। इधर कोरबा में दीपिका की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संतोषी दीवान की कुर्सी को लेकर पेच फंस गया है। भाजपा के पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया है। ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है कि भाजपा को यहां पर 4 अन्य पार्षद का भी समर्थन मिला हुआ है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के साथ ही आगे की रणनीति बनाई जा रही है। नगर पालिका परिषद के हमारे सभी पार्षद और साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव जी और पूरे पार्षदगण यहाँ हैं। हम लोग आज जो दीपिका नगर पालिका की नगरीय सरकार है, वहाँ जो व्याप्त कुशासन है, वहाँ की जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। उसमें और पूरे 21 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है और सभी वार्डों में हम भारतीय जनता पार्टी बहुत वोटों से आगे है। और मैं ये मीडिया के माध्यम से और दीपिका नगर पालिका के अध्यक्ष को आह्वान करता हूँ कि वो खुद स्वयं इस्तीफा दे दे, क्योंकि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट आप सबके पास है, आप सब देख सकते हैं। और लगातार भेदभाव की राजनीति दीपिका नगर पालिका में अध्यक्ष ने किया है। राजनांदगांव में शुक्रवार को पुलिस, राजस्व और आबकारी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल टीम ने रेवाड़ी स्थित शराब दुकान के पास संचालित अहाता पर बुलडोजर चलाया है और उसको ध्वस्त कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि लंबे समय से इन जगहों पर संचालित चखना सेंटरों का विरोध किया जा रहा था, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें समीदोष कर दिया है। क्योंकि आचार संहिता लगी थी तो उस दौरान कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन ये एक नियमित कार्रवाई है, रूटीन की कार्रवाई। ये संज्ञान में आया है कि जो रेवाड़ी का मामला था उस तरफ तो लोग शराब वालों को चखना करवा रहे थे या अवैध तरीके से लोग शराब पी रहे थे, ये शिकायतें मिल रही थी। तो उसको देखते हुए कार्रवाई करना आवश्यक था, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं गुजरती हैं, वो बस्ती है, मार्ग है, रास्ता है। और सिमिलरली यहाँ पर का जो क्षेत्र है ये काफ़ी व्यस्त क्षेत्र है, कलेक्ट्रेट में लोग आते जाते हैं। इधर धमतरी पुलिस का मनोबल तलाश अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से पुलिस ने 100 लोगों को उनका गुमा हुआ मोबाइल फोन वापस लौटा दिया है। एसपी प्रशांत ठाकुर ने अपने हाथों से लोगों का मोबाइल वापस किया और कहा है कि अभियान इसी तरह जारी रहेगा। मोबाइल फोन वापस मिलने के बाद फोन मालिकों के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी नजर आई। पुलिस में साइबर सेल के द्वारा जो गुम मोबाइल थे उसके ढूंढने की प्रक्रिया जारी थी, जिसपे आज 100 से ऊपर के मोबाइल आज लोगों को वापस किए गए। पूर्व में भी लगभग 400 से ऊपर मोबाइल लोगों को वापस किया गया था, तो उसी तहत में आज लोगों को उनके मोबाइल वापस किए गए। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने की कवायद के साथ ही लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलने की उम्मीद भी जाग गई है। जी हां, इसके लिए गैस एजेंसियों में आधार कार्ड अपडेट कराने लोगों की भीड़ लग रही है। बता दें कि पिछले महीने ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया है कि जिसके नाम से सिलेंडर होगा उसे गैस एजेंसी में उपस्थित होकर KYC करना होगा। पलारी के बमलेश्वरी गैस एजेंसी में KYC के लिए महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। मामले में मौके का जायजा हमारे पलारी संवाददाता कुश अग्रवाल। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महिलाओं को जो 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलने की जो आस जगने लगी है, और इसी आस को लेकर जो महिलाएं 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए KYC कराने गैस एजेंसियों में पहुंचने लगी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम कैमरा में से कहेंगे, दिखाना चाहेंगे, महिलाओं की जो भीड़ है ये कम से कम ये मेन मुख्य मार्ग तक आधा किलोमीटर के दूरी तक है। और ये जो सुबह से 7 बजे से महिलाओं की लाइन लगी हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी आई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि लोग कब से आई हैं और क्या है। दीदी, आप लोग बताओ, कौन से गांव से आए हो आप? नंगपुरा से। कैसे आए हो?
ये मुँह है गैस के है करे बढ़ाए हैं मिले वाला है। अच्छा, देखा 9 बजे का आए हैं। और कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। इधर भी हम महिलाएं जो सुबह से लाइन लगा के जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं। दीदी, आप कौन से गांव से आए हो? तेलकी से आए हो? कब से आए हो आप? 3 घंटे हो गए। 3 घंटा खड़े। तो आप कैसे यहाँ पे गैस जैसे KYC करवा लाए हो? यस। और कुछ महिलाएं, आप मन बताओ कि कौन से गांव से, कब से खड़े हो? तेलकी 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। आप मन कतक कौन से गांव से कतक देर से हो गया खड़े? खपरी से। 3 घंटा हो गया। 3 घंटा। तो जो महिलाएं यहाँ 3 से 4 घंटे से यहाँ खड़ी हुई हैं, जो KYC के लिए आई हुई है काउंटर में, आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाओं की भीड़ है। बिलासपुर में कलेक्टर राजस्व अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता दिखाएं और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने SDM को आदेश जारी किया है कि वो स्कूली बच्चों का जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। समीक्षा की गई है। एक्चुअली बीच में लगभग 1.5-2 माह का जो समय था वो सभी विधानसभा निर्वाचन में व्यस्त थे, तो आज समीक्षा करके जो पेंडेंसी है, खासकर सीमांकन के प्रकरण हो चाहे नामांतरण के प्रकरण हो, तो उसके आधार पे समीक्षा की गई है और बताया गया है कि जो भी लंबित है, खासकर समय सीमा से बाहर के प्रकरण है, उनको आप प्रायोरिटी लेके कंप्लीट करें, निराकरण करें। और इसके साथ साथ जो आम लोगों की समस्या है, छोटे छोटे मामले को लेके कलेक्ट्रेट तक आना पड़ रहा है जन सामान्य को, उसके लिए सख्त हिदायत दिया गया है। इधर सीतापुर में नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार टोप्पो ने ग्राम चलता के कृषि विज्ञान केंद्र में अधिकारियों कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि काम में कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। आप सभी बिना किसी दबाव के निष्पक्ष और भय मुक्त होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के विकास में पत्रकारों की अहम भूमिका मानते हैं और वो उनसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। आगे की कार्य योजना के लिए समीक्षा बैठक लिया गया था, जिसमें आने वाला 4 से 5 दिन के अंदर में सभी अपना अपना आगामी योजना को प्रेषित करेंगे और उसी के आधार पर हम बेहतर से बेहतर योजना बना के संबंधित विभागों को आगे संचालन कराएंगे। कोरबा में पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। अग्रवाल ने कहा है कि हार के लिए सीएम भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं। सरकार की छवि धूमिल होने से हमारी हार हुई है। 5 साल तक गलत नीतियां और तानाशाही रवैये की वजह से हारी। 2018 के चुनाव से मिली जनादेश का सरकार सम्मान नहीं कर सकी। देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज, जबकि हमारी सरकार थी और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब और CLP लीडर थे TS सिंहदेव जी और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। इधर बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने विधानसभा चुनाव में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिया है और सम्मानित किया। उन्होंने निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में भी इसी तरह लगनपूर्वक काम करने की अपेक्षा सबसे की है और मंथन सभा कक्ष में आयोजित सम्मान समारोह में निगम आयुक्त कुणाल दुदावत और जिला पंचायत CO अजय अग्रवाल भी मौजूद रहे।
इधर रायपुर की गोदही वाले धाम में ब्रह्म स्वरूप भगवान गेलाराम साहब की 15वीं बरसी मनाई गई, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही पूजा, झंडा वंदन, अखंड पाठ का भी कार्यक्रम किया गया। शाम को बच्चों ने अनेक धार्मिक गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी। आज से 20 साल पहले हमारी बहन के द्वारा बाबा से नामदान लिया हुआ था। कुछ नहीं था, जीरो, खाली हाथ भोलेनाथ था। आज बाबा की यानी ज़बान में ताकत नहीं है, इनका बखान नहीं कर सकता। आज सब कुछ है। INH के माध्यम से जहाँ तक आवाज़ हमारी पहुँच रही है, सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार के हमें गर्तार्थ करिए, हमारी वाणी सुन के हमें गर्तार्थ करिए और अपने जीवन में हो सके कुछ ना कुछ एक आध दो शब्द शायद से हम कुछ बढ़िया कह जाएं आपके लिए, तो वो अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिएगा। अन्यथा भूल चूक लेनी देनी, बुरी लगे तो भैया हमारे पास छोड़ जाइयो, अच्छी लगे तो ले जाइयो भैया हमसे, है ना। और जय जय श्री राधे, हरि गोविंद, जय श्री राम। तो एक खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां गेलाराम साहब की 15वीं बरसी मनाई गई। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए गए और यहां पर बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति भी दी है। बच्चों ने यहां पर धार्मिक गीतों पर प्रस्तुति दी, कुछ बच्चों ने नाट्य प्रस्तुत भी किया है और आपको बता दें यहां पर पूजा पाठ के साथ अखंड पाठ भी किया गया। इसी बीच सीधे रुक करते रायपुर का बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सोनोवाल दुष्यंत कुमार गौतम को बनाया गया है ऑब्जर्वर। 10 दिसंबर को होगी विधायक दल की विशेष बैठक। बैठक के बाद हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। तीनों ऑब्जर्वर हाईकमान से फाइनल नाम लेकर आएंगे छत्तीसगढ़। फाइनल नाम पर विधायकों से करेंगे रायशुमारी और फिर होगा ऐलान। तो 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होने वाली है और आज तीनों ऑब्जर्वर आपको बता दें छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, जिसके बाद कल बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां 10 दिसंबर को होगी विधायक दल की बैठक। तीनों ऑब्जर्वर जो है वो हाईकमान से 3 नाम लेकर आ रहे हैं और उसको लेकर ऐलान किया जाएगा। और आपको बता दें कि तीनों पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, जो भी नाम फाइनल होगा उसको लेकर ऐलान कल किया जाएगा, यानी कि 10 तारीख को ये ऐलान कर दिया जाएगा। तो तीनों ऑब्जर्वर आज छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, फाइनल नाम लेकर आएंगे छत्तीसगढ़। फाइनल नाम पर विधायकों से रायशुमारी भी करेंगे और फिर ऐलान हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन होगा इसका इंतजार अब चंद दिन का ही बचा है। 102 दिन में ये फाइनल हो जाएगा कि अब किसके सर पर ताज सजेगा और छत्तीसगढ़ का मुखिया भाजपा की ओर से कौन बनेगा। तो बैठक के बाद हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। फाइनल नाम पर विधायकों के साथ पहले रायशुमारी भी की जाएगी और फिर नाम का ऐलान होगा। तो तीनों पर्यवेक्षक जो है आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सोनोवाल, दुष्यंत कुमार, सभी लोग आज तीनों ऑब्जर्वर जो हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें तीनों ऑब्जर्वर का छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, जहां केंद्रीय मंत्री और जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है 10 दिसंबर को एक विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे। विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, सीएम नाम को लेकर जिस तरीके से चर्चा की जाएगी, क्राइटेरिया एक सेट रहता है उस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद आपको बता दें कि 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RS 24x7। नमस्कार।